students, good morning, adab, sat sri akal, whatever you feel with connected me. So today we discuss about teacher centered curriculum. टीचर सेंटर कैरिकुलम को हिंदी में शिक्षक आधारित पाठ्यक्रम भी बोला जाता है। यदि हम पुराने स्कूल एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं तो हम क्या पाते हैं? Who did most of the talking in the classroom? Was it the teacher? Yes. In the traditional classroom, the teacher did most of the work. So here the focus point is teacher. Teacher can plan curriculum. टीचर कैरिकुलम को प्लान करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कोई भी सब्जेक्ट मैटर को देना है, ताकि उतने दिनों में या उतने समय में वो कैरिकुलम या फिर वो सिलेबस कंप्लीट हो पाए। द नेक्स्ट प्लान के बाद है डिजाइन लेसन। दैट मीन्स कि टीचर लेसन भी डिजाइन करने का काम करते हैं कि कितना बच्चों को देना है नॉलेज या फिर बच्चों को कितना पढ़ाना है। एक क्लासरूम में जाने से पहले एक क्लास के अंतर्गत एक टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत बच्चों को कितना पढ़ाना है उसको प्लान भी टीचर्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट असाइन रीडिंग। दैट मीन्स कि बच्चों को कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो भी टीचर्स के द्वारा ही तय किया जाता है। नेक्स्ट क्रिएट्स रूल। क्लासरूम के अंदर टीचर्स रूल बनाने का भी काम करते हैं, अर्थात कि बच्चों को किस तरह से वर्क करना है, कौन कौन नियमों का पालन करना है, वो सारा भी टीचर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट डिसिप्लिन। अर्थात टीचर्स डिसिप्लिन बनाने का काम भी करते हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स को किस तरह से अनुशासित रहना है, किन किन नियमों का पालन करना है, ये सारा भी टीचर्स के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्रिएट टेस्ट। अर्थात बच्चों ने कितना सीखा, उनका अधिगम अनुभव कितना हुआ है, उसकी जांच करने के लिए टीचर्स के द्वारा टेस्ट लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है कि टीचर्स के द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको बच्चे कितना गेन कर पाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर है। लेक्चर के अंतर्गत टीचर्स लेक्चर देते हैं बच्चों को, जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है उसको व्याख्यान मेथड के द्वारा, अर्थात उसे पूरे तरीके से क्लासरूम में एक्सप्लेन करने का काम भी टीचर का होता है। नेक्स्ट है टीचर इवैल्यूएट। टीचर इवैल्यूएट करते हैं कि स्टूडेंट्स ने अधिगम अनुभव कहाँ तक प्राप्त किया है। नेक्स्ट असाइन ग्रेड। ग्रेड अर्थात टीचर्स ग्रेड देने का भी काम करते हैं कि बच्चों को इससे फीडबैक मिलता है कि उनका लर्निंग कहाँ तक हुआ है, ये बच्चे भी जान पाते हैं और उनके पेरेंट्स को भी पता चलता है कि बच्चों ने क्लासरूम में या स्कूल में क्या क्या सीखा है। तो इस तरह से टीचर सेंटर होता है और ये सारे एक्टिविटीज को टीचर्स के द्वारा ही ऑर्गेनाइज एंड मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्यार्थी टीचर सेंटर कैरिकुलम अर्थात शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सिखाने का एक ऐसा तरीका है जिसका सेंटर टीचर होता है, अर्थात मुख्य बिंदु टीचर होता है और सक्रिय होकर विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों, संप्रदायों एवं क्रियाविधियों को वह मौखिक प्रस्तुतिकरण अथवा प्रदर्शन के माध्यम से स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम करता है। शिक्षक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में
अर्थात शिक्षण परिस्थितियों में समस्त क्रियाओं का आयोजन एवं संपादन करता है और टीचर के ऊपर ही यह जिम्मेवारी होती है कि टीचर्स इनका आयोजन एवं ऑर्गेनाइजेशन करे। शिक्षक के हाथों में ही टीचिंग का बागडोर होता है, अर्थात टीचर ही शिक्षण के पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने का कार्य करता है। शिक्षक का पूरा ध्यान विषय वस्तु पर होता है, अर्थात शिक्षक इस बात पर फोकस किए हुए रहता है कि उसे सब्जेक्ट मैटर में क्या बच्चों को पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सारा निर्णय टीचर्स के द्वारा ही लिया जाता है। स्टूडेंट टीचर द्वारा बताए गए सब्जेक्ट मैटर या पढ़ाए जाने वाले नॉलेज को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर स्टूडेंट्स कहीं पर भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो वहाँ पर टीचर उन्हें गाइड करते हैं और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और साथ में बच्चे क्लासरूम में अपनी समस्याओं का समाधान टीचर्स के द्वारा बताए गए उत्तर से करते हैं या टीचर्स से पूछताछ करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इस तरह से क्लासरूम में इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होता है और टीचर बच्चों की हर समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं टीचर सेंटर कैरिकुलम के, जिसमें पहला है स्टूडेंट पुट ऑफ ऑल ऑफ देयर फोकस ऑन द टीचर, अर्थात स्टूडेंट्स टीचर के ऊपर ध्यान केंद्रित किए हुए रहते हैं और टीचर के ऊपर फोकस किए हुए रहते हैं कि टीचर क्या नॉलेज दे रहे हैं, कितना नॉलेज दे रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट मैटर बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स पूरे तरीके से ध्यान केंद्रित टीचर के ऊपर किए हुए रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टीचर्स पास नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑन टू देयर स्टूडेंट्स, टीचर अपना पूरा एफर्ट लगाकर, पूरा अपना ध्यान लगाकर, पूरा फोकस स्टूडेंट्स को नॉलेज देने में करते हैं और इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी नॉलेज होता है, वो टीचर स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं और सक्रिय रूप से पूरे तरीके से स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोल सप्लायर ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, टीचर नॉलेज या इंफॉर्मेशन का आपूर्तिकर्ता की तरह कार्य करते हैं, अर्थात ज्ञान एवं सूचना प्रदान करने का एकमात्र आपूर्तिकर्ता टीचर ही होता है। टीचर सारी नॉलेज एवं इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देने का काम करते हैं, चाहे वो इनसाइड द क्लासरूम हो चाहे आउटसाइड द क्लासरूम हो। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन ओकर्स फ्रीक्वेंटली विद द होल क्लासरूम, पूरे क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन देने का काम टीचर के द्वारा किया जाता है। बच्चे जो कुछ भी याद करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन टीचर के द्वारा दिया जाता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और उन्हें कितना याद करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन टीचर के द्वारा ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कैरिकुलम इज डिजाइन्ड बाय द टीचर, टीचर कैरिकुलम को डिजाइन करने का काम करते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोगों का कैरिकुलम डिजाइन होता है, कौन कौन से को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ कराए जाने हैं, कितना सब्जेक्ट मैटर एक टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है, ये सारा टीचर्स के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अर्थात यहाँ पर प्लानिंग, कैरिकुलम का प्लानिंग करने का काम टीचर का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट बिकम इजी टू अचीव द डिजायर्ड गोल, इससे क्या होता है कि जो भी टीचिंग का गोल होता है उसे प्राप्त करने में, उसे प्राप्त करने में काफ़ी सहूलियत होती है, क्योंकि टीचर ही सारे चीज़ों को करता है। इसलिए यहाँ पर जो गोल डिसाइडेड होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, वो अचीव करने में काफ़ी आसानी होती है। टीचर सेंटर कैरिकुलम के कौन कौन से एडवांटेजेस अर्थात लाभ होते हैं, जिसमें पहला है कंटेंट सब्जेक्ट मैटर इज लॉजिकली अरेंज्ड, क्योंकि टीचर के द्वारा कैरिकुलम को डेवलप किया जाता है, लेसन को डिजाइन किया जाता है, इसलिए टीचर स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट मैटर को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और लॉजिकली अरेंज करते हैं, जिससे बच्चे उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और टीचर्स भी बच्चों को समझाने का एक आसान तरीका अपनाते हैं, जिससे जो भी सब्जेक्ट मैटर टीचर पढ़ाते हैं वो बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उसे याद कर पाते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन द होल क्लासरूम एक्टिविटी, टीचर अपने आप में
क्योंकि उनके द्वारा ही सारा लेसन प्लान बनाया जाता है, सारे एक्टिविटीज़ डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए वे अपने आप में कंफर्टेबल फील करते हैं और खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं जो भी सब्जेक्ट मैटर उनको पढ़ाना है। क्योंकि टीचर्स एक्सपर्ट होते हैं इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और वो सब्जेक्ट मैटर को अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को दे पाते हैं और स्टूडेंट्स उसको अच्छे तरीके से लर्न कर पाते हैं और नॉलेज को ले पाते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज इनकरेज्ड। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है इसलिए क्लासरूम का इन्वायरमेंट डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होता है, अर्थात स्टूडेंट्स किसी भी तरह के प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होते हैं और स्टूडेंट्स के प्रश्नों का उत्तर भी टीचर्स स्वेच्छापूर्वक देते हैं। तो इस तरह से टीचर स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप भी डेवलप होता है और क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन इज डेवलप्ड। क्योंकि टीचर्स स्टूडेंट्स के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, स्टूडेंट्स आपस में भी एक दूसरे से किसी भी तरह के प्रॉब्लम पर डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप होता है और क्लासरूम का भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलप होता है, जिससे एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन की भावना भी डेवलप होती है। स्टूडेंट्स भी लर्नर की तरह सीखने का काम करते हैं और टीचर्स भी स्टूडेंट्स से बहुत तरह से सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ही हम लोग देखते हैं नो ऑब्जेक्शन इज राइज्ड बाय द टीचर इन कनेक्शन विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। वहाँ पर जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं उसके साथ टीचर्स अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं, स्टूडेंट अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। टीचर अपने क्लासरूम का पूरा प्लानिंग खुद से करते हैं, अर्थात कौन सा टीचिंग एड्स बच्चों को दिखाना है, कौन सा रिसोर्सेस बच्चों के लिए यूज करना है, किस तरह से क्लासरूम में डेमोस्ट्रेट करना है, क्या क्या क्लासरूम में डेमोस्ट्रेट करना है, ये सारा कुछ टीचर्स प्लान करते हैं और टीचर्स को किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन स्टूडेंट्स की तरफ से भी नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी नहीं होता है। टीचर्स फ्री होते हैं किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए, बट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। नेक्स्ट है इट रिलेवेंस विद द इंटरेस्ट नीड्स एंड लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो भी क्लासरूम में कैरिकुलम को डेवलप किया जाता है, टीचर सेंटर कैरिकुलम में क्या होता है कि स्टूडेंट्स के नीड, इंटरेस्ट एवं लेवल के अकॉर्डिंग ही कैरिकुलम को डेवलप किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स के साइकोलॉजी को टीचर्स जानते हैं, उनके लेवल को अच्छे तरीके से टीचर्स समझ पाते हैं, इसलिए टीचर्स बच्चों के नीड, इंटरेस्ट एवं लेवल के अकॉर्डिंग ही कैरिकुलम को डेवलप करते हैं और इससे क्या होता है कि बच्चों का नॉलेज इन्हांस होता है, बच्चों में नॉलेज डेवलप होता है। टीचर सेंटर कैरिकुलम के जिस तरह एडवांटेजेस थे उस तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के दो पक्ष होते हैं, उसके कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियाँ भी होती हैं। जिसमें पहला हम लोग देखते हैं मोनोपोलाइज्ड एंड लिमिटेड असेसमेंट। क्योंकि असेसमेंट टीचर्स के द्वारा किया जाता है इसलिए टीचर्स बहुत बार बायस हो जाते हैं और इससे असेसमेंट पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरी बात यह भी होती है कि बच्चों के असेसमेंट का तरीका हर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है और टीचर्स अपने अकॉर्डिंग बच्चों को ग्रेडिंग देते हैं। तो यहाँ पर भी टीचर्स के अकॉर्डिंग जब असेसमेंट किया जाता है तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स में लर्निंग के प्रति डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नो फैसिलिटेशन ऑफ हायर कॉग्निटिव। दैट मीन्स कि यहाँ पर अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन होता है, इन दोनों डोमेन को अपेक्षित कर दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाती है और टीचर्स के द्वारा जो भी नॉलेज दिए जाते हैं उसी नॉलेज को बच्चे ग्रहण करते हैं, इसलिए उनका उच्चतम विकास नहीं हो पाता है या फिर उच्चतम संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीचर एंड इंस्ट्रक्टर
डिपेंडेंसी, दैट मीन्स कि टीचर के ऊपर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि टीचर्स ही फोकस पॉइंट होता है और टीचर्स के द्वारा जो भी नॉलेज दिया जाता है उसी नॉलेज को बच्चे ग्रहण करते हैं। जो भी सब्जेक्ट मैटर टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है उसी सब्जेक्ट मैटर को बच्चे पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसे ही मेमोराइज करते हैं। इसलिए टीचर्स के ऊपर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड सोर्सेस, दैट मीन्स कि कभी कभी स्कूल्स में टीचर्स बहुत तरह के इक्विपमेंट्स या रिसोर्सेज का प्रयोग करना चाहते हैं, बट स्कूल्स में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होने की वजह से टीचर्स उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और बहुत तरह की एक्टिविटीज़, डेमोस्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सारी एक्टिविटीज़ क्लासरूम या फिर आउटसाइड क्लासरूम नहीं हो पाती है। तो ये सारे भी डिलिमिटेशंस होते हैं टीचर सेंटर कैरिकुलम के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द एग्जिस्टिंग कैरिकुलम फॉर द टीचिंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट सुटेबल फॉर इट, मतलब टीचर सेंटर कैरिकुलम टीचर इंस्टीट्यूशंस के लिए सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट्स एक्टिविटी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और चूंकि यहाँ पर टीचर सेंटर कैरिकुलम होता है इसलिए बहुत तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज नहीं की जाती है और स्टूडेंट्स में लर्निंग नहीं हो पाता है या फिर अधिगम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ कॉमन स्टैंडर्ड इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि टीचर्स के द्वारा यहाँ पर कैरिकुलम को डेवलप मेंटेन किया जाता है तो वो एक कॉमन स्टैंडर्ड मेंटेन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स अपने अकॉर्डिंग असेसमेंट, इवैल्यूएशन या ग्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में इसे अप्लाई कर पाना भी कठिन होता है। तो इस तरह आज हम लोग देखें टीचर सेंटर करिकुलम। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।